हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आई एम संजना और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशंस के बारे में। तो फिर देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिर ये प्रेपोजिशन है क्या, क्योंकि ये है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो रिलेशनशिप बताता है नाउन और प्रोनाउन के बीच का और अदर वर्ड्स और जितने भी अलग वर्ड्स हैं उनके सेंटेंसेस का। मतलब बहुत इजी है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो बाकी के मतलब जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए बीच में कनेक्ट करता है। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। प्रेपोजिशन को याद करने के कुछ इजी ट्रिक्स। बेसिकली प्रेपोजिशन हमें बताता है वेयर समथिंग इज, यानी कि कोई चीज कहाँ पे है, किस जगह पर है, ये हमें प्रेपोजिशन बताएगा। और बताएगा व्हेन समथिंग हैपन्स, कि अगर कोई घटना हुई है तो वो कब हुई है, सॉरी वॉइस आ रही है, अगर कोई घटना हुई है तो कब हुई है, व्हेन समथिंग हैपन्स। और प्रेपोजिशन हमें बताता है डायरेक्शन, कि किस तरफ हुई है, किस जगह पे हुई है, डायरेक्शन बताता है। आइए हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, पूरा क्लियर हो जाए। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है गेंद डब्बे के अंदर है। गेंद यानी कि बॉल, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स। यहाँ पे जो हमारा प्रेपोजिशन है वो इन है। इन मतलब अंदर। गेंद कहाँ है, सॉरी बॉल कहाँ है, इन, डब्बे के अंदर, तो यहाँ पे लगेगा इन, और इन हो गया हमारा प्रेपोजिशन। दूसरा एग्जाम्पल, किताब मेज के ऊपर है, तो हम इसे बोलेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर, तो द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन हो गया ऑन। अनदर एग्जाम्पल, बिल्ली कुर्सी के नीचे है, तो हम बोलेंगे द कैट इज अंडर द चेयर, यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन होगा अंडर। अंडर मतलब कुर्सी के नीचे, नीचे है हम बता रहे हैं तो हम बोलेंगे अंडर, तो अंडर प्रेपोजिशन है। अनदर एग्जाम्पल, लड़का दरवाजे के पीछे है, तो बोलेंगे द बॉय इज बिहाइंड द डोर, यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन है बिहाइंड, दरवाजे के पीछे है मतलब बिहाइंड द डोर, तो बिहाइंड हमारा प्रपोजिशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चिड़िया पेड़ के ऊपर से उड़ रही है, तो हम बोलेंगे द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। ओवर पेड़ के ऊपर से उड़ रही है, तो ओवर, ओवर हमारा प्रेपोजिशन है। स्कूल मेरे घर के पास है, द स्कूल इज नियर माई हाउस, यहाँ पे नियर प्रेपोजिशन है क्योंकि वो जब बता रहा है ना कि घर के पास, तो नियर। बॉल दोनों डब्बों के बीच में है, तो बोलेंगे द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस। इसमें प्रेपोजिशन क्या होगा बताओ? इसमें प्रपोजिशन होगा बिटवीन, क्योंकि बताया कि दो डब्बों के बीच में है, तो बिटवीन प्रपोजिशन है। अनदर एग्जाम्पल, गाड़ी घर के सामने है, द कार इज कहाँ है, घर के सामने, तो बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन है इन फ्रंट, घर के सामने है। पेन नोटबुक के बगल में है, तो कैसे बोलेंगे द पेन इज नेक्स्ट टू द नोटबुक, और इसमें हमारा प्रेपोजिशन होगा बगल में है तो नेक्स्ट टू। तो गाइज ये थे हमारे प्रेपोजिशंस के कुछ एग्जाम्पल्स। मैंने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस कवर करे डिफरेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा बेझिझक। तो चलिए मैं अब आपको एक बोनस टिप देती हूँ, ठीक है। तो प्रेपोजिशन जो होता है वो बेसिकली हमें बताता है कि काम कब हुआ था, किधर हुआ था, और डायरेक्शन पूछता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि वेयर, कि कहाँ पे हुआ था या कहाँ पे कोई चीज है, तो इसका आंसर जो होगा, इसमें जो सेंटेंस लगेगा वो लगेगा ऑन। अगर टेबल के ऊपर है या किसी चीज के ऊपर है तो लगेगा ऑन, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। और अगर जैसे किसी चीज के अंदर है, जैसे था द पेन इज इन द बैग, कि पेन जो है वो बैग के अंदर है,
तो और इसमें लगता है ऑन, इन, अंडर। जैसे कैट इज अंडर द चेयर, जो बिल्ली है वो कुर्सी के नीचे है। बिहाइंड, अगर किसी चीज के पीछे है कोई चीज तो आप बोलेंगे बिहाइंड द। और अगर दो चीजों के बीच में है, जैसे एग्जाम्पल था ना कि बॉल दो चीजों के बीच में है, तो आप बताएंगे बिटवीन। नंबर 2 है व्हेन। व्हेन बेसिकली यूज होता है टाइम को डिनोट करने के लिए या फिर डेट को डिनोट करने के लिए, है ना, प्रीपोजिशन में। तो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे यूज होता है। तो जैसे इसमें लगता है एट, ऑन, इन। जैसे मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस बनाना है एट को लेके, तो आप बोलेंगे आई वेक अप एट 6 AM, कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। और अगर ऑन है तो आप बोल सकते हैं माई बर्थडे इज ऑन मंडे, मेरा बर्थडे मंडे को है। या फिर आप बोल सकते हैं अगर इनको लेके बनाना है तो आप बोल सकते हैं आई वॉज बॉर्न इन जुलाई, कि मैं जुलाई में पैदा हुआ था। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑन मतलब तो मैंने कुछ और ही बताया था, द बुक इज ऑन द टेबल, और इन मतलब भी कुछ और बताया था, द पेन इज इन द बैग। तो देखिए मैं आपका ये कंफ्यूजन है ना, इसे दूर कर देती हूँ। देखो एट तब लगता है जब हम छोटी घड़ी वाली चीजें बताते हैं, यानी कि जब हम घड़ी से रिलेटेड टाइम बताते हैं तो उसमें लगता है एट। और ऑन लगता है तब जब हम किसी स्पेसिफिक दिन के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर किसी डेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं, ठीक है। और इन तब लगता है जब हम महीनों के बारे में बात करते हैं या फिर साल के बारे में बात करते हैं या उससे भी ज्यादा लंबा वक्त उसके बारे में हम बात करते हैं। आई होप ये आपको थोड़ा इजी पड़ा होगा समझने के लिए। प्रेपोजिशन में नंबर 3 में आता है हाउ स्लैश डायरेक्शन, मतलब कैसे हुआ, हाउ कैसे, और डायरेक्शन किस तरफ हुआ, किस जगह हुआ। इसमें ही चीजें आती हैं टू, फ्रॉम, इनटू, ऑनटू, अक्रॉस। ओके, मैं एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझ आए। एग्जाम्पल नंबर 1, वह स्कूल जा रही है, किसी जगह की तरफ जाना, तो शी इज गोइंग टू स्कूल, टू प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल नंबर 2, वह मार्केट से आया, ही केम फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल नंबर 3, इनटू मतलब किसी चीज के अंदर जाना। एग्जाम्पल है बिल्ली डब्बे के अंदर कूद गई, तो बोलेंगे द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, बिल्ली डब्बे के अंदर कूद गई, तो इनटू। ऑनटू जब हमें किसी चीज के ऊपर जाना होता है या ऊपर की तरफ मूव करना होता है तो वहां पे लगता है ऑनटू। एग्जाम्पल है वह छत पर चढ़ गया, छत ऊपर होती है तो छत पर चढ़ गया, तो बोलेंगे ही क्लाइम्ड ऑनटू द रूफ, और यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन होगा ऑनटू। चलते हैं अक्रॉस की तरफ। अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करना। एग्जाम्पल है उन्होंने रोड पार कर ली, उन्होंने रोड क्रॉस कर ली, तो हम बोलेंगे दे वॉक्ड अक्रॉस द रोड, और अक्रॉस आएगा प्रपोजिशन। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को करते हैं खत्म। वैसे मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आई होप अब आपको प्रपोजिशन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो आपके कुछ क्वेश्चंस आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर, कॉमेंट्स और जो भी अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो वो भी आप बता सकते हैं। और थैंक यू मेरा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिए प्लीज़। एंड गाइस प्लीज़ डू सपोर्ट मी, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है आपके सपोर्ट की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।